हेलो गाइस, माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 11 लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक है सीधा और प्रतिलोम अनुपात समानुपात। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आप सभी इस पर थोड़ा गौर से देखेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं सीधा अनुपात क्या होता है। देखो, चर्चा करेंगे हम पहले सीधा अनुपात। सीधा अनुपात क्या होता है बच्चों? जैसे अगर कोई वस्तु है, जैसे कि एक सेब है और इसका मूल्य है 5 रुपये। ठीक है, क्या है? एक सेब की मूल्य कितने हैं? 5 रुपये। तो आप जानते हैं कि अगर 2 सेब होंगे तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा? 10 रुपये। 3 सेब होंगे तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा? 15 रुपये। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारी सेबों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही हमारा मूल्य भी बढ़ रहा है ना। इधर सेब लिख देंगे, इधर लिख देंगे मूल्य। तो देखो, अगर सेब के साथ में आपके मूल्य में भी वृद्धि हो रही है, सेबों की संख्या के साथ में मूल्यों की भी वृद्धि हो रही है, तो ये कैसा होगा? ये होगा सीधा अनुपात। ठीक है। दूसरा नाम होता है इसका, इसे हम प्रत्यक्ष भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष अनुपात और समानुपात। ठीक है ना, ये है। अब ये तो हो गया सीधा। और प्रतिलोम क्या होता है दोस्तों? प्रतिलोम होता है जैसे कोई वस्तु है, जैसे कि 4 व्यक्ति। ठीक है ना। 4 व्यक्ति एक काम को करते हैं 10 दिन में। कितने दिन में? 10 दिन में कार्य करते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर 8 व्यक्ति आ गए, कितने आ गए? 8 व्यक्ति। तो क्या होगा? फिर तो हमारा समय कम लगेगा भाई। 4 व्यक्ति कर रहे हैं 10 दिन में। जब वो व्यक्ति ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर समय है वो थोड़ा कम लगेगा। कुल मिला के आप ये समझिए कि आधा दिन लगेगा, यानी कि आधा समय 5 दिन में। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो संख्या है व्यक्तियों की ये तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर जो समय है वो हमारा कम हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये होगा प्रतिलोम समानुपात। क्यों होगा? क्योंकि एक तरफ संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ संख्या घट रही है। ठीक है ना। यदि संख्या बढ़ने के साथ में दूसरी वस्तुओं की भी संख्या बढ़ती है तो सीधा होता है, लेकिन एक संख्या बढ़ने के साथ में दूसरी संख्या घटती है तो उसे बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ हमारा सीधा और प्रतिलोम समानुपात। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। टॉपिक आते हैं, पहला वाला टॉपिक क्या है? 11.1। तो ये टॉपिक हमारा 11 वाला। ठीक है। इसमें देखो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल ये है कि एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। 40 नहीं सॉरी 4 घंटों तक है 60 रुपये। फिर क्या है? देखो, इसके समय में हो गया वृद्धि, यानी कि 2 गुना समय हो गया। 4 की जगह पे 8 घंटे। लेकिन यहाँ पर जो रुपये है वो 2 गुना नहीं हुआ है, जबकि रुपये 60 की बजाय यहाँ पर 120 होना चाहिए था नीचे, है ना। क्योंकि यहाँ पर समय में 2 गुना वृद्धि हुई है। तो देखो, यहाँ पर समय हमारा नियमित रूप से, यानी कि जो रुपये है किराया, वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे हमारा समय हो गया 12 घंटे, यानी कि 4 का 3 गुना। लेकिन यहाँ पर 6 यानी कि 60 है, उसका 3 गुना नहीं हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें ये पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर ये लिखेंगे, देखो प्रत्यक्ष है कि नहीं है वो आपको बताना है। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि समय के साथ शुल्क में समानुपात रूप से वृद्धि नहीं हो रही है।
है ना, इसलिए यह प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो ये हमारा पहला सवाल इस प्रकार से हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने इसके सेकंड वाले पॉइंट पे। तो देखो बच्चों, सेकंड वाला पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है ये, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थों का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। तो निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात करने हैं जिन्हें मिलाने की आवश्यकता है। अब देखो क्या करना है, लाल रंग के पदार्थ के भाग तो आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, मूल मिश्रण के भाग। अब देखो बच्चों, इसमें आपको किस प्रकार से ज्ञात करने हैं तो वो हम बताएंगे पूरे डिटेल्स में। तो कैसे करने हैं, जैसे एक का है 8, तो 4 का 4 अट्टे 32, 7 का 7 अट्टे 56, 12 अट्टे 96 और 20 अट्टे 160, यानी सभी का आपको 8 गुना कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारणी हमारी भर जाएगी और ये हो जाएगा सीधा अनुपात, समानुपात। ठीक है, अब इसमें आपको क्या कह रहा है, देखो प्रश्न दो में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, यानी एक भाग के लिए 75 ml। ठीक है, ध्यान रखना। तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। तो देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। आप क्या लिखोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि एक भाग के लिए जो मिश्रण है वो है 75 ml। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपको कि यदि हमारे पास 1800 ml मिश्रण हो तो हमें यहाँ पर कितना भाग चाहिए, कह रहा ना कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। तो देखो बच्चों, मैं अब इसको समानुपात के रूप में लिखता हूँ, ठीक है ना, सारणी के रूप में बनाता हूँ या समानुपात के रूप में। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम एक भाग बराबर 75 ml, और यदि 1800 ml चाहिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x भाग। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कैसे करेंगे। जैसे कि एक भाग है जिसके लिए 75 ml है ना, अगर 1800 ml है तो क्या करेंगे, भाग हमारा बढ़ेगा। तो आप ऐसे निशान ला सकते हैं, ये तीर होता है वो ज़्यादा की तरफ होता है, इसकी पूंछ होती है वो होती है कम की तरफ। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ये पीछे की तरफ और ये आगे की तरफ। ठीक है, अब क्या करोगे अब इसको लगाओ समानुपात में, पहले 1 अनुपात x समानुपात 75 अनुपात 1800। ठीक है बच्चों, पहले इधर के भाग को लिखेंगे, पूंछ वाला पहला फिर तीर वाला, ऐसे फिर यहाँ पर पहले पूंछ वाला फिर तीर वाला। अब क्या नियम होता है, 20 का गुणा करते हैं बीच वाले से, ये होता है मध्य भाग। ठीक है, और पीछे वालों का गुणा करेंगे हम पीछे वाले से। ठीक है, ऐसे ये होता है बाह्य भाग। तो देखो दोस्तों, अब नियम क्या होता है, नियम ये होता है कि जो मध्य भाग होता है वह बाह्य भाग के बराबर होता है। तो मध्य भाग हमारा क्या है, मध्य भाग है x और 75 जिनका हमने कर दिया गुणा, बराबर में 1 गुणा 1800। तो देखो x गुणा 75, 1800 एकम 1800। अब x का मान निकालोगे तो 1800 में
75 का भाग दे दोगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो क्या आंसर आएगा। पहले इसको हम काटेंगे 25 से। पहले इसको काटो, 25 पंजे 175 बचा 5, 25 दूनी 50, और ये 25 ती 75। तो दोस्तों ये हमारा आएगा इस प्रकार से, है ना। यानी कि 25 चौके 100, 25 छक्के 150, 25 सत्तर, अरे सॉरी 7 बार जाएगा ये, है सॉरी यहाँ पर। तो ये 25 से कटेगा 72 बार बच्चों। ठीक है, यानी कि x का मान 72 बट्टे 3, 3 से डिवाइड करोगे 24 थी 72, x का मान आ गया 24। तो आप क्या लिखोगे कि लाल रंग का जो भाग है वो 24 भाग है। कितना है? 24। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सवालों को करोगे। ठीक है, अब आते हैं हम अगले सवाल पे, नंबर 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे। 4th वाला सवाल है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? तो देखो नंबर 4, चूंकि मशीन के द्वारा 6 घंटे में भरी गई बोतलें वो हैं 840। तो अब हमको ये करना है अनुपात के रूप में। तो आप क्या लिखोगे? देखो इस प्रकार से लिखोगे, अनुपात और समानुपात बनाना है ना, कि 6 घंटे और बोतलें हैं 840। यहाँ पर 5 घंटे कर दो तो बोतलें x मान लो। अब देखो बच्चों, यहाँ पर समय में कमी हो रही है। ठीक है, यानी कि पहले समय ज़्यादा है, फिर क्या है? कम है। तो देखो अब यहाँ पर आप क्या करोगे? बोतलों में भी तो कमी होगी ना, है ना, क्योंकि समय में कमी हो रही तो बोतलों कमी हो रही है। जब 6 घंटे में 840 है तो 5 घंटे कम हुए ना, तो बोतल भी कम होंगी। अब नियम मैंने क्या बताया कि तीर की जो पूंछ होती है उसे आप पहले लिखो ऐसे, अनुपात करके लिख दो 6 को। ठीक है, अब यहाँ पर समानुपात, इस तरफ देखेंगे पूंछ किधर है, ये रही नीचे, तो उसको लिख दो x को। उसके बाद में तीर वाला पॉइंट 840। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको सेट करना है समानुपातों में। पहले पूंछ वाला, फिर तीर वाला, फिर पूंछ वाला, फिर तीर वाला। ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा आपका प्रश्न। अब क्या नियम होता है कि मध्य भागों का करते हैं आपस में गुणा और बाह्य भागों करते हैं आपस में गुणा। नियम क्या होता है? मध्य भाग बराबर बाह्य भाग। मध्य भाग हमारा कितना है? 6 इंटू एक्स। बाह्य भाग है 84 इंटू नहीं 840 इंटू 5। अब x का मान निकालना है तो 840 गुणा 5 में आपको 6 का भाग देना पड़ेगा। 6 से ये कट जाएगा 140 बार। ठीक है, x का मान निकालोगे 140 गुणा 5, तो 140 गुणा 5 कर तो ये आ जाएगा 700 बोतलें। तो 5 घंटे में बनेंगी आपकी 700 बोतलें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये सवाल जारी रहेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको यहीं तक बताऊंगा, अगले सवाल आपको कल बताएंगे।